गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। टिल ऑल ऑफ यू हैव सीन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, वेरिएबल सेपरेबल, then homogeneous differential equation, and then finally linear differential equation with constant coefficients. So आप solutions में I believe all of you are master now. अब हम ये एप्लीकेशन एरिया को ड्रिल करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग टू कम इन योर फाइनल, बट ये प्रैक्टिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर जो हमें एरिया डिस्कस करने हैं, दो एरिया वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ बोलते हैं बैक्टीरिया का ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, करेक्ट। एंड सेकेंड इज डीके। डीके मीन्स जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होती है, तो इस तरह के ये ग्रोथ और डीके बेस्ड प्रॉब्लम ही हम एप्लीकेशन में ड्रिल करेंगे। रेस्ट ऑफ द सम डू नॉट टच, करेक्ट। इन एप्लीकेशन आई टोल्ड यू कि ये जो एरिया है ये बोर्ड के लिए नहीं है डियर, ये ओनली दिस इज फॉर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल पर्पज से आपको ये ग्रोथ और डीके समझ के लेना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो टुडे वी विल डिस्कस दीज टू एरिया, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है आपके टेक्स्ट बुक में दैट वी विल डिस्कस। अब इसके लिए ग्रोथ और डीके के लिए हमारे पास जो बुक में मेथड दी हुई है, इट बिकम्स वेरी लेंदी, और बहुत लेंदी और मोनोटोनस हो जाता है। स्टूडेंट जब इस तरह के प्रॉब्लम्स करते हैं और सोल्यूशन देखते हैं कहीं पे भी, दे फाउंड वेरी डिफिकल्ट एंड लेंदी। टू अवॉइड दिस व्हाट आई डिड, you have to remember this result there. What is that result? For growth, ग्रोथ के लिए हमें ये रिजल्ट याद रखना है डायरेक्टली। व्हाट इज दैट रिजल्ट? x, दैट फाइनल, इक्वल्स टू इनिशियल x नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के। ठीक है, ये माइनस मत डालिए, ग्रोथ के लिए माइनस नहीं रहेगा, ई टू द पावर के टी, ये माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वो डीके में माइनस चला जाएगा। सो इट शुड बी ए टू द पावर के टी। दिस इज फॉर ग्रोथ एंड फॉर डीके। अब इसके अंदर ये क्या क्या है दैट आई विल डिस्कस वन बाय वन। x इक्वल्स टू x नॉट मीन्स इनिशियल, e टू द पावर माइनस के टी, t इज टाइम, x इज द फाइनल पॉपुलेशन हो या बैक्टीरिया हो, x इज द इनिशियल, ये फाइनल हुआ और ये इनिशियल, x नॉट इज इनिशियल, t इज टाइम। तो ये दो रिजल्ट के बेस्ड पे ये पूरी ग्रोथ और डिके की प्रॉब्लम हमें करना है। ठीक है, इट्स लाइक अ शॉर्टकट फॉर दिस। ये कैसे आया अगर आप जानना चाहोगे तो इसको, इसके लिए जो प्रॉब्लम में स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग लॉग लेके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, दोनों ही रिजल्ट। ठीक है, दैट आई विल डिस्कस इन प्रॉब्लम ऑल्सो। सो लुक एट दिस, these two statement, and in fact these two results you have to remember for growth and decay, and at nutshell in entire differential equation इसी दो रिजल्ट पे हमें पूरे प्रॉब्लम्स करने हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सेस प्रॉब्लम्स ऑफ योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दिस इज 6.6 इन योर टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज 6.6, पेज नंबर डेयर दिया हुआ है 213, करेक्ट। अब हम इसके सम को पहले मुझे लिखना पड़ेगा, एंड देन वी विल डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सम थोड़ा बड़ा रहता है तो फटाफट लिख लेता हूं मैं इसको। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, the rate of increase is population to the is proportional to the number present if it is found
if it is found that the number doubles in 4 hours, in 4 hours, find the number of times, find the number of times the bacteria are increased by increased in है sorry by नहीं in 12 hours, in 12 hours, correct? This is the question. Find here. So हमें number of times बताने हैं. क्वेश्चन को समझ के लेते हैं फिर से. In a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional. So this is rate of increase, means growth है. Here it is growth to the number presented. It is found that the number doubles in 4 hours. Find the number of times. What we have to find? Number of times the bacteria are increased in 12 hours. ठीक है, कितने 12 hours में कितने times ये bacteria increased हो जाती है. ठीक है. So let me start with the, since it is growth, here it is growth of bacteria. So we'll take x equals to x naught e to the power kt. Fine. This we will take. Now it is given that the number present increase proportional. It is found the number doubles in 4 hours. तो ये क्या at initial time at t equals to 0 पे देख लो क्या होता है ये. At t equals to 0 पे this is going to be x equals to x naught only because e to the power 0 is 1. So this came x equals to x naught at time 0. T is time. Now at t equals to 4 hours में ये डबल हो जाता है, which means 2x equals to x into e to the power 4k. t की जगह आपने 4 डाल दिया. ठीक है. यहाँ पे x क्यों लिया? क्योंकि x equals to x naught है, वो हो गई है t equals to 0 पे. So therefore here we can say 2 equals to e to the power 4k. इसकी वैल्यू आ गई 2. Now what is the question? Find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. So at t equals to 12 पे क्या situation होगी? This is x naught भी x है and e to the power 12 into k. Fine. So x into e to the power 12k को क्या लिख सकते हो आप? e to the power 4 का 4k को 3 से इंटू कर दिया, पावर इंटू द पावर मल्टीप्लाइड. ठीक है. And this is x into e to the power 4k is 2. So 2 to the power 3, which means 8x. So x equals to 8x k. That means we can say the number of, therefore number of bacteria will be 8 times the original number, 8 times the original number, क्योंकि x equals to x naught ही भी है. 8 times the original number in 12 hours. ठीक है. This is the solution there. कितने times हो जाएगा? 8 times. So look at the solution part. It's very simple and interesting to do such sums. X equals to x naught e to the power kt, because since it is growth, so at time t equals to 0 पे x equals to x naught it came. According to question, at time t equals to 4 hours पे this is what it is given. So e to the power 4k we came to know 2. And now at time t equals to 12 hours पे x into e to the power 12k and then e to the power 4k को whole 3 किया यहाँ पे. This came 2 cube. So x equals to 8x. Don't cancel x. This will show you that
that number of bacteria will be 8 times the original number in 12 hours. x इक्वल्स टू एक्स नॉट कर दिया हमने, तो ओरिजिनल और इनिशियल और x जो है दोनों सेम हो गई, इसलिए यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स 8x, या आप x नॉट इक्वल्स टू 8x नॉट भी लिख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है. तो ये आप जो ग्रोथ का इक्वेशन है इसको आपने अच्छे से दिमाग में रखना है. सीईटी में ये बड़ा पॉपुलर एरिया है. सीईटी में ऐसे क्वेश्चन होते ही होते हैं इस ग्रोथ और डिके पे. नाउ विल टेक आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. लुक एट दिस. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. क्वेश्चन नंबर 2. If the population of a country doubles in 60 hours, doubles in 60 years, 60 years, in how many years will it be triple, will it be triple under the assumption that the rate of increase is proportional to the number of inhabitants. Meaning of inhabitants means the number of people. Correct. Some information is also provided, given that log 2 is 0.6912 and log 3 is given to be 1.0986. These two information of log value is also given in the problem. Find here. So we'll start the solution of this sum. How we will solve this. So once again we'll have to read the question. So if the population of a country doubles in 60 years, doubles हो जाती है 60 years में. In how many years it will be triple? कितना टाइम लगेगा कि ये ट्रिपल हो जाएगा अंडर द अजम्पशन दैट रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स. ठीक है. सो अगेन इट्स अ ग्रोथ. यू कैन राइट सिंस इट इज ग्रोथ, so we can discuss x equals to x naught e to the power kt. Clear. Now at time t means let's say बिल्कुल t 0 पे अगर बात करें तो x equals to x naught. ठीक है. x equals to x naught we can say. Now according to question, first information is given, it doubles in 60 years. डबल हो जाता है, 2x हो जाता है ये x, जो x नॉट x बन गया e to the power 60k. So here we can come to know 2 equals to e to the power 60k, or you can get e to the power k also here. E to the power k we will get 2 to the power 1 by 60. Fine. Now finally question कह रहा है कि how many time it will be triple. So therefore x is this becomes 3x. ट्रिपल हो जाएगा वो x कितने टाइम में, k इंटू टी. ठीक है. तो ये t अपने को फाइंड आउट करना है. ठीक है. यहाँ पे ऑल्सो यू कैन राइट. सो लुक एट दिस, हाउ विल प्रोसीड दिस. 3 इक्वल्स टू e to the power k and to the power it is t. E to the power k we have 2 to the power 1 by 60.
and to the power t it is. So this becomes 2 to the power t by 60. How will you calculate t? We'll take log both sides. Taking log both sides. Fine. दोनों साइड आप log ले लीजिए. Log both sides. So what we will have, log 3 is equals to power rule से ये t by 60 इधर आ जाएगा and this becomes log 2. Correct. अब आप यहाँ से t कैलकुलेट कर लीजिए. t will be 60 into log 3 upon log 2 which is nothing but 60 into log 3. log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है. So that we have to substitute 1.0986 divided by 0.6912. फाइन. इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो समवेयर ये 60 इंटू 1.59, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लो इंटू डिवाइड करके. सो दिस इज समवेयर 95.34364 आ रहा है ईयर्स. इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 95.4 ईयर्स. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली you can say. Right, so the time came 95.4 years approximately. Understood? क्वेश्चन के पूरे पार्ट को समझ के लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. ठीक है, तो इसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपने बढ़ा. एट टाइम t equals to 0, x equals to x naught. According to question, it doubles in 60 years. From here we get the e to the power k, and also in how many years the population becomes 3 times, triple. 3x equals to x into e to the power kt. यहाँ से आपने 3 equals to 2 to the power t by 60. Then we take log both sides. So log 3 t by 60 into log 2, and then we have calculated the time, which came 95.4 years. So now we'll move to our next problem. Look at this, question number 4 of your textbook, fourth one. The rate of growth of bacteria is proportional to the number present if initially there were 1,000 bacteria and the number doubles in 1 hour. Find the number of bacteria after 2.5 hours. After 2.5 hours. Fine, we have to find the number of bacteria after 2.5 hours. Fine. So once again we'll discuss first question, the rate of growth. So growth is here, growth of bacteria is proportional to the number present. If initially there were 1,000 bacteria, correct? Initially there were 1,000 bacteria,
and the number doubles in 1 hour. So find the number of bacteria after 2.5 hours. Correct? So the solution part, since again we can say the growth of bacteria, which means x equals to x naught e to the power kt, and initially there were 1000 bacteria. So we can have here x equals to 1000. Don't put t equals to 0 here, क्योंकि initially उन्होंने 1000 बोल दिया है. e to the power k t. Fine. x equals to 1000. यहाँ पे आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, x 1000 बैक्टीरिया इनिशियली इट वाज, एंड द नंबर डबल्स इन 1 hour. ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा जब ये 1000 बैक्टीरिया होगी. ठीक है, e to the power in 1 hour, doubles in 1 hour, so it becomes e to the power k. फाइन. एंड ये 2x की जगह आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे 2000, डबल हो जा रहा है. so e to the power k came 2. अंडरस्टूड. e to the power k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई. अब पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 hours. सो x इक्वल्स टू, यहाँ पे इनिशियल 1000 ही होगा, एंड e to the power टाइम जो है यहाँ पे k, वो होगा आफ्टर 2.5 hour. यानी 1 hour तो हो गया है, 2.5 hour ऑल्सो वी हैव टू ऐड. सो दिस बिकम, नहीं आफ्टर 2.5 है तो 5/2 कर दीजिए straight away. Clear? So now 1000 into e to the power k की वैल्यू 2 है, and to the power 5/2. Now we will simplify this and we'll get the value of this. So this is going to be 1000 into 2 to the power, that means it is √32. तो ये अपने को आ जाएगा 1000 into 16 to 4 into √2, 1.414. पूरे को आप इंटू करोगे तो समवेयर दिस विल गो 5656. ठीक है, दिस मच नंबर ऑफ बैक्टीरिया you will get after 2.5 hours. Fine. So therefore you can see number of bacteria after 2.5 hours. After 2.5 hours will be how much? This is going to be 5656. Okay, this is the answer. So I believe this is clear to all of you. The thing is, the rate of growth of bacteria is proportional to the number. So there is a growth, x equals to x naught e to the power kt. Initially 1000 bacteria were there, तो x equals to 1000 यहाँ डाला. ठीक है, फिर कह रहा है कि ये डबल हो जा रहा है 2 घंटे में, तो 2000 इक्वल्स टू 1 घंटे में. e to the power k, टाइम यहाँ पे 1 है, so e to the power k came 2. And then the question came that what will happen the number of bacteria after 2.5 hours. तो k की टाइम की वैल्यू 5/2 डाल दी गई, 1000 इनिशियल बैक्टीरिया ही थी, and then we have this total number of bacteria you will get after 2.5 hours. Fine. I believe ये क्लियर हो गया डियर सभी को. चलिए, we'll go to our next problem, question number 5. Look at this. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आप समझ के लीजिए, देयर इज नथिंग. ठीक है, और ग्रोथ और डिके की रिजल्ट दिमाग में होनी चाहिए. नाउ दिस क्वेश्चन इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. सो ये डिके का एग्जांपल हो गया. द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of a radioactive substance, of a radioactive element or substance, whatever you can write, element at any time t, at any time t is proportional to its mass at that time.
at that time. Find the time during, find the time during which the original mass, which the original mass of 1.5 gram will disintegrate into its mass of 0.5 gram, 0.5 gram. Correct? This is the question. So this question we have written, we'll have to again go further this thing. The rate of disintegration of a radioactive element at any time t is proportional to its mass at that time. Find the time during which the original mass of 1.5 gram will disintegrate into its mass of 0.5 gram. So what we have to find? We have to find the time. Correct? So here it is decay. Fine. So in decay what happens? X equals to x naught e to the power minus kt we take. Correct? X equals to x naught into e to the power minus kt. Now, according to question, we have to see the original mass is 1.5 gram will disintegrate into 0.5 gram. So what would be the time? So 1.5. See, we have to here, we have to calculate first time t. 0 पे देख लेते हैं. At t equals to 0, what will happen? X equals to x naught. Clear? T equals to 0 पे तो यही आएगा. X equals to x naught because e to the power 0 is 1. Now, इनिशियल मास अब हमारे पास क्या है? ओरिजिनल मास इज 1.5 ग्राम. सो इनटू इट्स मास 0.5 ग्राम, यानी यहाँ पे फिर से जब आप 0.5 ग्राम बन जा रहा है, जब ओरिजिनल क्या है अपना 1.5. करेक्ट? ई टू दी पावर टाइम चाहिए अपने को, तो ई टू दी पावर के लिए आपने को यहाँ के रखना ही पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गेट के हियर. सो माइनस ए के टी रख दिया हमने, यानी के हमारे आंसर में साथ में आएगा. सो what will happen to e to the power kt? This is 1.5 upon 0.5 upon 1.5 कर लीजिए, या इसको इधर ले आइए, या ठीक है 1.5 upon 0.5. This is 3. ठीक है. So what will happen to k या t कैसे निकाल लोगे? log ले लो. So kt log e equals to log 3. Therefore k equals to t अपने को चाहिए, t equals to 1 by k log 3. So this will be the time it required to disintegrate 1.5 gram to 0.5 gram. Fine? Where k is a constant. Fine? So this question I believe all of you understood. Decay था अपना. Decay में हमने x equals to x naught e to the power minus k2. टाइम t 0 पे x equals to x naught. फिर अगेन क्वेश्चन 0.5 ग्राम बच जा रहा है, 1.5 ग्राम डिसइंटीग्रेट होके, तो यहाँ पे अपने को टाइम t चाहिए. इट वर kt we came 3 and then we took log both side and the time came this much, 1 by k log 3. So now we'll move to our next problem. Which question it is? Question number 6. Look at this. The rate of decay
of certain substance is directly proportional to the amount present at that instant. Initially there are 25 gram of certain substance, and 2 hours later it is found to be 9 found to be found that कर लो, found to be की जगह found that कर लीजिए, found that 9 gram are left. Find the amount left after one more hour. Fine. This is what the question. Clear? So the rate of decay of certain substance is directly proportional to the amount present at that instant. So it's a decay, directly it is saying decay. Initially there are 25 gram certain substance, and 2 hours later it is found that 9 gram are left. Find the amount left after one more hour. Fine. So, well, the solution there it is given already, since here decay हो रहा है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, तो आपने कौन सा रिजल्ट लेना है, x इक्वल्स टू x0 e to the power minus kt. अब इनिशियली 25 ग्राम सब्सटेंस जो है 2 hours लेटर इट इज फाउंड टू बी 9 ग्राम. सो ये 9 ग्राम हो जा रहा है 25 ग्राम का सब्सटेंस कितने टाइम में, दिस इज 2 hours. सो माइनस 2k, t की जगह आपने क्या डाल दिया, 2. So from here we will calculate e to the power k. So e to the power 2k will be 25 by 9, and this implies e to the power k equals to 5 by 3. Now find the amount after one more hour. That means we have to find, again according to question, also you can see amount left after one more hour. That means x equals to 25 into e to the power, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा, because they said one more hour, minus 3k. What would be the amount? So 25 into e to the power, this is k to the power, आप क्या कर सकते हो, -3 लिख सकते हैं, and then you have a value of e to the power k, which is 5 by 3 to the power -3, and this is nothing but 25 into 27 upon 125. Can we calculate like this? So what amount will left, 27 by 5 gram. This will be the answer. Check it. समझ के लीजिए, सभी आंसर सोल्यूशन को समझ के लीजिए. Fine dear. So I believe decay था,
तो क्लियर है आपको, x इक्वल टू एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इनिशियली 25 ग्राम 9 ग्राम्स में रह जा रहा है, तो यहाँ से अपने को ई टू द पावर के मिल गया। क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर 1 मोर आवर कितना ग्राम रह जाएगा, तो 25 ही इनिशियली था, उसमें आपने 2 की जगह 3 आर लगा दिया, -3 के हो गया। एंड ई टू द पावर के हमने कैलकुलेट कर रखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। Now look at the next problem. All of you have seen this sixth one. तो अगर ऐसा आप करते हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो एप्लीकेशन बिकम्स वेरी सिंपल डेयर, क्योंकि आप जब देखोगे आप कहीं कॉलेज में या जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ाया है, हाउ दे मेड इट डिफ़िकल्ट, बच्चे के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं वो ये टॉपिक को। सो इट्स माई एश्योरेंस दैट इफ़ यू गो थ्रू माई मेथडोलॉजी you will get full marks in your exam and in practical also. This is what a smartest way what I am giving you. So work on this, think of this, and do problems based on application. In fact, growth and decay. The next problem is seventh one. Find the population of a city. Population of a city at any time t, given that the rate of increase of population is proportional to the population at that instant and that in a period of 40 years the population increased from 30,000 to 40,000. Fine. Once again, look at the question. Read the question once again. Find the population of a city at any time t. Fine. We have to find the population at any time t, given that the increase of population is proportional to the population at that instant, and that in a period of 40 years the population increased to from 30 to 40,000. Clear? So they have provided the information that 40 within 40 years 30 से 40,000 हो जाता है, तो at any time t पे इसकी क्या population होगी? So again, if you talk about, so here it is a growth, since here problem is in for growth, so ये growth का problem है, so we have x equals to x naught e to the power kt. Now 40 years में क्या हो जा रहा है, 30 से 40,000, so ये 40,000 इधर आ गया, and this is initially it is 30,000 and e to the power 40 into k. T is 40 years. So what about here e to the power k? We can say 4 by 3 to the power 1 by 40. ठीक है, ये आ गया e to the power k. अब पूछा at any time t पे, according to question at any time t पे what will be the population? So x equals to population is 30,000 there initially, 30,000 into e to the power k
इंटू टी टाइम पे चाहिए. सो 30,000 इंटू ई टू द पावर के कितना है डियर, 4/3 टू द पावर t/40. ठीक है. So this is the amount which will left after, in fact at any time t, this will be the total amount, population will be there, total number of population. 30,000 into 4/3 into t to the power 4/3 to the power t/40. So this will be the population at any time t. Okay, you can say the population at time t. This is 30,000 into 4/3 to the power t/40. This is the answer. स्ट्रेट अवे ग्रोथ था और दिया हुआ था कि 30,000 40,000 में कन्वर्ट हो जाता है. फ्रॉम देयर वी हैव कैलकुलेटेड ई टू द पावर के दिस वैल्यू, एंड देन एट एनी टाइम टी पे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी. सो ई टू द पावर के वी सब्स्टिट्यूटेड हियर, एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी. Look at the question once again. हमें एट एनी टाइम टी पे निकालना था, so that we have discussed. Fine here. Now we'll move to our next problem in growth and decay only. Question number 11 from your textbook only. The rate of growth of population of a city at any time t proportional to the size of population. For a certain city, it is found that the constant of proportionality जो e to the power k होता है, that is your constant of proportionality, is 0.04. Fine, this is given. Find the population of the city. The population of the city after 25 years. If the initial population is 10,000. If the initial population is 10,000. फाइन. और गिवन है ई की वैल्यू यहाँ पे आपको लेनी है 2.7182. क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है. So now look at this. Once again we'll discuss this. We'll read the sum. The rate of growth of population of a city at any time t is proportional to the size of population. For a certain city, it is found that the constant of proportionality, it is given 0.04. Find the population of the city after 25 years. If the initial population is
10,000. Clear? So here again it is a growth. When we talk about the answer, since it is growth is here of a population, so we'll take x equals to x naught e to the power kt. Fine. Now, so initial at t equals to 0, what will happen when t equals to 0? So x becomes x naught. ये तो क्लियर ही हो गया. अब क्या कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 25 years. आफ्टर 25 years and ठीक है, population, if the initial population 10,000, so x equals to 10,000 e to the power 25k. फाइन. नाउ e to the power k की वैल्यू ये अपने को निकालनी पड़ेगी. दिस इज गिवन 0.04, ये दी हुई है. सो दिस यू कैन सब्स्टिट्यूट लाइक, और e की वैल्यू कितनी दी हुई है? दिस इज गिवन 2.7182. तो आप इसको ऐसा कर लें, पॉपुलेशन 10,000 इंटू, तो अपने को t टू द पावर 25 इंटू e टू द पावर k की वैल्यू अगर इंटू कर लो तो ये 1 आ जाएगा. e टू द पावर 1 आ जाएगा. k की वैल्यू दी है, दिस k इज गिवन 0.04. ठीक है, दिस k वैल्यू इज गिवन. एंड फाइनली e की वैल्यू क्या दी हुई है? e इज 2.7182. सो आप इंटू कर लो, सो देर विल बी 27,182. दिस इज द population, the city after 25 years. Therefore, we can write the population of the city after 25 hours, after 25 years, will be 27,182. 27,182. So see, the proof part is very basic and simple also. आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं. ग्रोथ और डिके के ही टाइप्स हैं जो आपको करने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए. तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को अच्छे से बराबर यूज़ कीजिए, और ये फॉर्मूला जो है आपका ग्रोथ और डिके का, दैट यू हैव टू रिमेंबर always. Then only you can able to solve these problems of application of differential equation. Now dear, I am taking the last problem of this application of differential equation. Look at this. This is question number 12 from your textbook only. Question number 12. सी क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे फटाक से. पहले क्वेश्चन लिख ली जाए. क्वेश्चन नंबर 12, रेडियम decomposes or disintegrate also, you can say decomposes at the rate proportional to the amount present at any time t. at any time कर दो बस. at any time if p percent of the
the amount disappears in 1 year, what what percent of the what percent of amount of radium will be left after 2 years? After 2 years, right? This is the question. So radium decomposes at the rate proportional to the amount present at any time. If P% of the amount disappears in 1 year, what percent of amount radium will be left after 2 years? ठीक है, this is the situation. So अब इनिशियल भी बात कर लेते हैं. एट टाइम यहाँ पे क्या है, डिसइंटीग्रेशन है यानी डिके है. आंसर में सिंस डिकम्पोजेज या डिके कह लीजिए एक ही चीज़ है. दिस इज डिके हियर. सो द रिलेशन वी विल यूज x equals to x naught e to the power minus kt. Fine. The situation we'll use. Now at t equals to 0 initially, what will happen? X equals to x naught. This we will get. Now the question says P% the amount disappears in 1 year. ठीक है, ये लिखा है P% the amount disappears in 1 year. What percent of the amount radium will be left after 2 years? So how we will go? 1% कितना P% disappear हो जा रहा है, amount disappear in 1 year. So this we can go by this way. अगर मैं यहाँ पे x की बात करूँ और ये x नॉट इक्वल हो गया है, लेकिन यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू t पे तो ये बराबर आ रहा है अपने को, ये है. अगर हम अब टाइम t ले लें एट t इक्वल्स टू 1 ईयर, x क्या कह रहा है कि P% डिसअपियर होता है x नॉट का. x नॉट माइनस P% ऑफ इनिशियल विच इज x नॉट, ऐसा लिख सकते हैं. दैट मीन्स दिस इज x नॉट माइनस P x नॉट अपॉन 100. करेक्ट. दिस इज योर x हियर. तो अब हमें क्या बताना है, व्हेन टाइम इज 2 years तो क्या अमाउंट रह जाएगा. ठीक है, व्हाट परसेंट अमाउंट रेडियम विल लेफ्ट आफ्टर 2 years. सो आफ्टर 2 years अमाउंट ले लीजिए आपने, x ले लिया या इसको आप x नॉट कर सकते हो. ठीक है, दिस यू कैन राइट इन टू x नॉट ऑल्सो या x भी लिख सकते हो. x इक्वल्स टू x नॉट माइनस Px नॉट अपॉन 100, करेक्ट, into e to the power minus 2k. ठीक है, टाइम 2 years दी हुई है. सो फ्रॉम हियर लेफ्ट ओवर परसेंटेज अगर हम देख लें तो e to the power 2k क्लियर है यहाँ पे. सो आफ्टर 2 years में हम इसको ऐसा कर सकते हैं. यहाँ पे e to the power k की जो वैल्यू है दैट वी विल कैलकुलेट. t इक्वल्स टू 0 पे x नॉट आ गया है. ठीक है, और वो t इक्वल्स टू 1 पे x नॉट P% ऑफ t इक्वल्स टू टाइम 1 पे, दिस बिकम e टू द पावर k. ठीक है, t 1 पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x नॉट e टू द पावर माइनस k आ जाएगा ये. ठीक है, e टू द पावर माइनस k इक्वल्स टू 1. तो ये अपने को 1 का होल स्क्वायर वही रह जाएगा. ठीक है, यानी ये टोटल अपने को होल स्क्वायर कर देगा अगर k की वैल्यू निकालें तो. सो इसको आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 माइनस p अपॉन 100. ठीक है, x नॉट को मैं x लिख दिया, कॉमन निकाल लिया x नॉट. करेक्ट, x नॉट आप कॉमन निकाल लीजिए
और नीचे से भी एक्स नॉट से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट समवेयर 10 माइनस पी बाई 10 square percentage. This percentage will left after 2 years. 10 minus p by 10 square percentage. ठीक है, ये मिल जाएगा अपने को कब, आफ्टर 2 years. ठीक है डियर, सो दिस वे वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक क्या किया था, उन्होंने पूछा है कि अमाउंट डिसअपियर्स, व्हाट परसेंट द अमाउंट रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 years। तो मैंने इसको यहाँ पे माइनस करके बना दिया है पी माइनस पी एक्स नॉट को, ये जो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। चाहे तो आप डायरेक्ट भी वैसे जा सकते हैं, लेकिन दे हैव आस्क्ड परसेंटेज फॉर्म में, तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड एंड देन वी यूज द e टू द पावर माइनस के इज 1, तो ये बिकम्स होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देयरफॉर एक्स नॉट को कैंसिल किया एंड देयरफॉर दिस मैच अमाउंट लेफ्ट परसेंटेज यू कैन सी, बिकॉज जो परसेंटेज मिलेगा अपने को लेफ्ट आफ्टर 2 years, परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 2 years, 2 years लिख दीजिए, दिस विल बी 100 इंटू 1 माइनस पी बाई 100 स्क्वायर इंटू एक्स नॉट बाई पूरा एक्स नॉट, ये मिलता है। ठीक है ना, एंड दिस इज व्हाट वी गेट एट द एंड। सिंप्लीफाई करोगे तो, सो दिस मच अमाउंट, this much percentage we will left, this much, this is the answer here। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे फर्दर, you will get this one and this is the answer, 10 minus p by 10 whole square percentage। Fine, so dear, this is what the solution of this differential equation। So all of you have seen these problems of, decay, disintegration, population growth and everything. What are the very important 2 points you have to remember? The growth and decay। ठीक है, ये 2 चीज़ आप ध्यान से रखना है फॉर्मूला, ग्रोथ में और डिके में। ठीक है, so we have done these couple of sums from growth and decay, population growth and bacteria growth, radioactive substance decay, all these sums। go through the sums one by one। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके ये जो एरिया है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन becomes very strong। ठीक है, so go through all these sums one by one। जनरली बच्चे वीडियो तो देखते नहीं हैं, बट आई वुड से कि देखना चाहिए, समझ में आएगा, क्योंकि ये अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो CET वगैरह में आप अच्छा कर सकते हैं। इवन JEE में भी ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप JEE के भी प्रॉब्लम्स आप हैंडल कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स गो थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, सी दिस, क्वेश्चन से छोटा इनका सोल्यूशन आता है। ठीक है डियर, सो गो थ्रू कीजिए ये पूरे सारे सम्स को, and I'll give you some problems for practice also that all of you try। Correct? So this is what your application of differential equation। Next class we will discuss the miscellaneous of differential equation। miscellaneous problem करेंगे हम differential equation का। ठीक है, and I'm giving you 2 sums, at least 2 sums all of you try for homework, which I'll give you tomorrow। इनफैक्ट आज ही दे दूंगा, जो आज आप कर सकते हैं। 2 सम्स कीजिए बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन डियर, सो गो थ्रू दिस एरिया, इट्स इंटरेस्टिंग एंड सिंपल ऑल्सो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड श्योरली यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ ऑल द सम्स। सो we'll discuss in next class application of differential equation dear। So fine, take care all of yourself dear, thank you।
और प्रॉब्लम्स बनाइए, होमवर्क की जो सम्स दिए जाते हैं, ट्राई दोज सम्स, सो इट विल बी एटलीस्ट 2 सम्स विल हेल्प यू टू कमांड द एरिया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. दैट इज व्हाट व्हाई वी आर गिविंग यू minimum 2 sums so that you can solve these 2 sums. Fine. Chalo, okay then.